प्रेमी परमेश्वर पिता जो हमेशा राज्य करते रहेंगे और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है शुक्रवार 9 जुलाई 2021। मुख्य विषय है परमेश्वर पिता के बारे में अध्ययन। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 8वां पॉइंट चल रहा था, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में देख रहे हैं, भाग 9 पावर ऑफ गॉड। तो परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 21 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 50 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से हम 14 बात देख चुके थे। आज उससे आगे एक बात और देखेंगे। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य में निम्न 12 बातें होती हैं, जिनमें से हमने 4 बात देख लिया था। आज उससे आगे 4 बात और देखेंगे। 5वां है परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम संभाले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम संभाले जाते हैं। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 37:17 में लिखा है, दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। और यशायाह 41:10 में भी लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यहाँ हम देखते हैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। दाहिना हाथ सामर्थ्य को दिखाता है। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि इस वचन का मतलब कि कोई लोग या कोई राष्ट्र भी इस्राएल को, ये वचन इस्राएल के लिए था, आज सभी मसीही लोगों के लिए भी लागू होता है, और सच्चे मसीही लोगों को नष्ट नहीं कर सकेंगे, बल्कि जो नष्ट करने की कोशिश करेंगे वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे, जैसा कि इन वचनों में लिखा है। इसको जरूर पढ़ लेना आप लोग। यशायाह 17:14, 29:5-7 और 60:12 और मत्ती 16:18। 6वां पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से सताओं में मदद मिलती है। ये कहाँ लिखा है? 2 कुरिन्थियों 6:3-10 में लिखा है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। पौलुस कह रहा है अपनी सेवकाई के बारे में कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, ताकि, हालेलुया। 4वां पद, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं। और आगे देखिए, यहाँ पता चलेगा कैसे उनको वो सताओं में मदद मिलती थी। आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से। देखिए, अब यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, और अनजानों के सदृश हैं, समान हैं तो भी प्रसिद्ध हैं। देखिए उनका सताओं में कैसे उनको मदद मिल रही है। और मरते हुओं के जैसे हैं, लेकिन और देखो जीवित हैं। मार खाने वालों के सदृश हैं, समान हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। शोक करने वालों के समान हैं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के जैसे हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पौलुस परमेश्वर के लिए अपनी सेवा में प्रकट गुण और परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में कहता है कि प्रत्येक मसीह के सेवक को ये गुण रखने चाहिए और बढ़ाते जाने चाहिए। वह कहता है कि उसके जीवन में ये फल इस बात का सबूत है कि वह परमेश्वर का सेवक है। और हमने जो 7 से 10 पद में जो हमने देखा, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा
उसको सताव में कैसे मदद मिलती थी, ये बात हमें पता चलती है। और दूसरा तो तीमुथियुस 1:8 में लिखा है, हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हमने अभी पिछले वचन में देखा कि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा पौलुस को कैसे सताओं में मदद मिल रही थी, लेकिन इसलिए वह अपने पुत्र समान तीमुथियुस को भी यह आज्ञा देता है कि वह भी उसके साथ परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए दुख उठाए। आज हमें भी जो परमेश्वर की सामर्थ्य को जान चुके हैं, दूसरों को उत्साहित करना चाहिए कि कठिनाइयों में भी परमेश्वर की सेवा करते रहें, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमें हर सताव में मदद करती है। 7वां पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम छुड़ाए जाते हैं। कहाँ लिखा है? नहम्याह 1:10 में लिखा है, अब वे आपके दास और आपकी प्रजा के लोग हैं, जिनको आपने अपनी बड़ी सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हालेलुया। यहाँ नहम्याह उस घटना की बात कर रहा है जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से अद्भुत रीति से और अपनी बड़ी सामर्थ्य के द्वारा उन्हें निकाल लाया और मिस्र के गुलामी से उन्हें छुड़ा लिया। और आज भी परमेश्वर अपने लोगों को जो उन पर विश्वास रखते हैं, उन्हें अपनी बड़ी सामर्थ्य के द्वारा उनकी हर परेशानी से छुड़ा लेते हैं और अंत में हमें इस पापी संसार से छुड़ाया जाएगा। और जैसा कि दानियल 3:17 में लिखा है, हमारा परमेश्वर, यहाँ शद्रक, मेशक और अबेदनगो बोल रहे हैं, हमारा परमेश्वर राजा से बात कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। तो इस पुस्तक में जब हम देखते हैं 1 अध्याय के 8 में, दानियल की तरह उन्होंने भी परमेश्वर के वचन के प्रति अवज्ञा करने के बजाय, मतलब आज्ञा ना मानने के बजाय, अपनी जान जोखिम में डालने का संकल्प लिया, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि परमेश्वर किसी की पूजा या दंडवत करना या स्वयं के अलावा किसी अन्य चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, जैसा कि निर्गमन 20:2-6 में लिखा है कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं। और उन्हें इस बात में भी कोई संदेह नहीं था कि बेबीलोन में यहूदियों के बंधुआई के प्रमुख कारणों में से एक मूर्ति पूजा थी। हालेलुया। बेबीलोन में यहूदी तो जब बंधुआई में गए थे ना, उसका मुख्य कारण भी ये मूर्ति पूजा ही थी। उनको पता था, जैसे कि व्यवस्था 26:14-39 में, और व्यवस्था विवरण 27:14-26 में, और यिर्मयाह 1:16 में, और 9:13-14 में लिखा है। और उन्हें यह भी विश्वास था कि उनका परमेश्वर उन्हें राजा के हाथ से भी छुड़ा लेगा, और यही हुआ भी। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेते हैं, आज़ाद कर देते हैं, उनके सारे बंधन खुल जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का। 8वां पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से हम ऊंचे किए जाते हैं। अय्यूब 36:22 में लिखा है, देख, ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। यह इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में जो लिखा है उसे अगर अनुवाद करेंगे तो इस प्रकार पढ़ेंगे, परमेश्वर अपनी शक्ति से ऊंचा करता है। हालेलुया। और जैसे भजन संहिता 75:10 में लिखा है, दुष्टों के सब सिंगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सिंग ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। तो इस वचन से हम ये सीखते हैं कि दुष्ट केवल गिरने के लिए उठते हैं। दुष्टों के सब सिंग क्या चीज को दर्शाता है? ऊपर उठने की बात को दर्शाता है। सिंग है ना, हमेशा ऊपर उठा रहता है ना सिंग। तो दुष्ट लोग के सिंगों को मैं काट डालूंगा बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? दुष्ट लोग केवल गिरने के लिए उठते हैं, परंतु धर्मी केवल ऊंचा किए जाने के लिए अपमानित होते हैं, जैसे कि लूका 14:11 में और 18:14 में लिखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल देखेंगे। तो प्रेम परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।